मेरे फौजी भाई बहनों। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं। आप लोगों को न्यूज़ से पता ही चल रहा होगा, बॉम्बे में इधर बहुत बारिश हुई है और हमने घर बैठ के सिर्फ चाय पकौड़ी खाई है और बारिश का आनंद लिया है। मैं अपनी कॉफ़ी आउटिंग्स बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो बढ़िया है, घर के गार्डन में बैठ कर के खूब इंजॉय कर रहे हैं और चाय कॉफ़ी घर के गार्डन में ही बन के उसका आनंद ले लेते हैं। यही तो सब छोटी छोटी खुशियाँ लाइफ में मैटर करती हैं। भाइयों, मुझे एक चीज़ और करनी है जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा, कि कई बार हम लोग अपनी प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम प्रोसेस को ही अपनी जर्नी का एंड मानने लग जाते हैं। चाहे वो कोरोना हो, चाहे फिल्म लाइन हो, चाहे हमारी कोई भी लाइफ की स्टोरी हो, वो सिर्फ एक प्रोसेस होता है। उसको प्रोसेस से ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। मैंने ये कहाँ से सीखा? मैंने ये सीखा है सक्सेसफुल लोगों को सुन सुन के और पढ़ पढ़ के। मेरे को ऐसे तो 4 बार ब्रेन हेमरेज हुआ, पर मैंने ये रियलाइज़ किया उस पीरियड में कि कई बार मैं डिप्रेशन में भी गई और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई। पर मैंने रियलाइज़ किया उस पीरियड में कि ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है, और मेरी लाइफ के जो पर्पस थे उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए पुश किया। तो हमें लाइफ में कोई भी और पुश नहीं करेगा, एक ही चीज़ पुश करती है, हमारे पर्पस, हमारे रीजंस। तो वो बहुत आपके स्ट्रांग होने चाहिए। और गलती से भी कोशिश मत करिएगा किसी और ऐसे सलाहकार से सलाह लेने की जो लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग लाइफ में अपने खुद सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये सच्चाई है, गारंटी नहीं है, पर ये सच्चाई हो सकती है, हो सकती है। तो वो लोग क्या आपको राय देंगे? वो आपको हमेशा आपकी विशेष के अगेंस्ट ही राय देने वाले हैं। ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि सक्सेसफुल लोग जल्दी अपने सक्सेस सीक्रेट्स आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं बताते हैं। हम बात किससे करते हैं? ऐसे लोग जो ऑलरेडी फेल्योर हैं फिल्म लाइन में, तो वो अपनी एक्सपर्ट सलाह आपको ये देते हैं कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, लोग तो ऐसे करते हैं। हाँ भाई, कृपा करें कुछ झोलू लोग जो सुधर जाएं, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है हमारी। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया सुधर जाएं, क्योंकि हम जैसे लोग जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, वो बहुत इससे सफ़र करते हैं। तो आप अपनी अपनी जर्नी को खुद डिस्कवर करिए और अपने बिलीफ पे चलिए। और मैं दो और स्पीकर्स और एक ऑथर्स को बहुत सुनती हूँ, वो हैं वेन डायर, एक बहुत ही बढ़िया ऑथर है, मैं इनकी ऑडियो सुनती हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं अब्राहम हिक्स को बहुत सुनती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। तो आप इन चीज़ों को देख करके आप भी इन चीज़ों को सुन सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आइए अब जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि हमारी प्रोटोगनिस्ट आ चुकी थी, वही हमारी लोकेशन पे पहुंच चुकी थी, और आते ही उनका शुरू हो गया, मेरी वैनिटी कहाँ है भाई, और मेरे को एक स्पॉट, स्पेशल स्पॉट दिया जाए भैया। हाथ जोड़ करके सब कुछ दे दिया गया। अपनी वैनिटी में बैठी हूँ, चाय कॉफ़ी उनका चल रहा था। आ चुकी थी, उनका मेरा कॉस्ट्यूम का है, मेरा मेकअप का है। विक्रम गायकवाड़ की टीम लोकेशन पे थी, जो जिन्होंने मतलब उनका कोई, विक्रम गायकवाड़ के बारे में क्या बोला जाए, तो कुछ बोल ही नहीं सकता आदमी। वो इतने सभी को पता है, फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं उनको। और उन्होंने पर्सनली अपने गाइडेंस में अपनी टीम को भेजा था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और वो उनका मेन ध्यान मैडम का पूरा यही था, मेरा मेकअप, मेरा कॉस्ट्यूम। और हम बार बार उनको ध्यान जला रहे थे, और उनका दिन भर हमारे शॉट्स बहुत अच्छे से गए थे। एक महान आत्मा हमारी टीम में और थे, जिनकी वजह से टेक पे टेक, टेक पे टेक, टेक पे टेक जा करके शेड्यूल थोड़ा लेट हो गया था हमारा। और सिंस हमारे पास बजट का इशू था, तो हम एक दिन में 7 to 8 शॉट्स लेते थे, जहाँ लोग 1 या 2 से ज़्यादा नॉर्मल केसेस में नहीं लेते। 7 to 8 के शॉट्स ले रहे थे 42 डिग्री टेम्परेचर में। आप सोच सकते हैं किस कदर का प्रेशर था हमारे ऊपर। और सारा टीम वर्क अभी तक बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा था। छोटी मोटी डिस्ट्रप्शंस तो आते ही रहते हैं इस लाइन में। तो मैडम का शॉट जो है रात में आया भैया, करते करते उनका शॉट आया। डायलॉग हाँ रेडी है, सब कुछ रेडी है जी, आइए। आई आपको मैं बताऊं कि 3 या 4 डायलॉग का उनका सीन था।
बाकी भी कुछ यंगस्टर्स इन्वॉल्व थे उसमें, और भी एक दो लड़के थे जिनके साथ उनका गिगिल कंटिन्यूअस चल रहा था। भाई वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी, तो गिगिल चल रहा था, गॉसिप चल रहा था। मेरे अगेंस्ट भी थोड़ी गॉसिपिंग चल रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ एज फार एज वर्किंग इज़ कंसर्न। जब लोग काम करेंगे मेरे साथ उनको पता चलेगा। मैं काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। काम जब आता है तो मैं कुछ और मुझे नहीं दिखाई पड़ता, चाहे वो मेरा अपना बच्चा ही क्यों हो। तो भैया जब वो बैठी अपने डायलॉग्स में, एक गाड़ी का सीन था उनका, और वो गाड़ी में बैठी और उन्होंने जो है अपने डायलॉग्स बार बार बोलने शुरू किए। चलो हमने सोचा एक दो बार पेशेंटली, डायरेक्टर ने भी बहुत पेशेंटली समझाया, भैया चलो बार बार रिपीट कराया बार बार, जबकि वो रिहर्स करके आई थी, वर्कशॉप उनका पूरा हुआ था मैडम, फिर भी बार बार बोले। और हम बार बार घड़ी देख रहे थे, पैकअप का टाइम हो रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ये तो बार बार डायलॉग बोल रही थी, इनको बार बार रिहर्स कराया जाए। ऐसे करते ना करते इन्होंने 20 से 22 टेक दे दिए, आप इमेजिन कर सकते हैं। और हमने नई लड़की को इसलिए लिया था क्योंकि हमारा जॉनर ऐसा था, ये एक हमारी चूजन थी चीज़ थी, क्योंकि जॉनर हॉरर था, तो उसमें हम चाहते थे कि हम कोई ऐसा फेस लें जिसे पब्लिक ने अभी तक देखा ना हो, टू मेक इट मोर रियल एंड टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो मैडम को लग रहा था कि हमने इसलिए इनको लिया है कि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। और 20 से 22 टेक्स जब हो गए भैया, तो फिर हम फाइनली हमको पैकअप करने लगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे, और हमारा यही रहता था कि अब तो डेट शिफ्ट लग जाएगी तो हम पैसे बढ़ जाएंगे। तो फाइनली हमने पैकअप कर दिया और इनके शेड्यूल को नेक्स्ट डे पे डाल दिया। आगे की जर्नी में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।